नमस्कार। आज हम भारत के राजस्थान में मौजूद एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जो सच में आपको हैरान कर देगी। एक ऐसा मंदिर जहां आस्था की एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर देखने को मिलती है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो सबको चौंका देता है। आखिर ऐसा क्यों है कि एक मंदिर में हजारों चूहों को न सिर्फ पाला जाता है बल्कि उन्हें भगवान मानकर उनकी पूजा भी होती है? यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। 25,000। सोचिए जरा, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतने सारे चूहे जिन्हें यहां प्यार से काबा कहा जाता है, इस मंदिर की दीवारों के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। उन्हें खिलाया जाता है और उनका पूरा सम्मान किया जाता है। तो चलिए इस अनोखी जगह को थोड़ा और करीब से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर की, जिसे पूरी दुनिया में चूहों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, यह सिर्फ कोई स्थानीय पूजा की जगह नहीं है। इसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई है और हर साल दुनिया भर से श्रद्धालु और जिज्ञासु लोग इस अविश्वसनीय नज़ारे को अपनी आंखों से देखने के लिए यहां आते हैं। अच्छा, अब इस मंदिर के पीछे की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उस शक्तिशाली शख्सियत के बारे में जानना होगा जिनके नाम पर यह सब है। चलिए करणी माता की कथा में उतरते हैं। करणी माता मतलब कोई आम हस्ती नहीं थी। वो 14वीं सदी की एक योद्धा साध्वी थीं जिन्हें उनके भक्त हिंदू देवी दुर्गा का साक्षात अवतार मानते हैं। उनकी शक्ति और उनके चमत्कारों की कहानियां आज भी राजस्थान में घर घर में सुनाई जाती हैं। उनका पूरा जीवन ही असाधारण था। कहते हैं कि जन्म से ही उन्होंने चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए थे और इसी वजह से उन्हें करणी माता यानी चमत्कारी मां कहा जाने लगा। और सबसे हैरान करने वाली बात ये कि कहा जाता है कि वे 151 साल की उम्र में एकदम रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थीं। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब देता है। ये पवित्र चूहे आए कहां से? इसकी कहानी मृत्यु के साथ हुए एक सौदे से जुड़ी है। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दुखद घटना से। करणी माता के एक बेटे जिनका नाम लक्ष्मण था, उनकी असमय मृत्यु हो गई और बस इसी घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब अपनी दिव्य शक्तियों के दम पर करणी माता ने किसी और को नहीं बल्कि सीधे मृत्यु के देवता यम को ही चुनौती दे दी। उन्होंने यम से कहा कि उनके बेटे को वापस जिंदा किया जाए, जो कि जैसा हम सब जानते हैं एक तरह से नामुमकिन बात थी। और हुआ ये कि यम को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने एक सौदा किया कि करणी माता के वंश के जितने भी पुरुष अनुयायी होंगे वो मरने के बाद सीधे इंसान नहीं बनेंगे। नहीं, पहले वो चूहे के रूप में इसी मंदिर में जन्म लेंगे और उसके बाद उन्हें इंसान का जन्म मिलेगा। और बस यही वो वजह है कि ये चूहे इतने पवित्र क्यों माने जाते हैं। तो ये तो हुई कहानी। अब देखते हैं कि ये कहानी आज के समय में मंदिर के अंदर की मान्यताओं और रीति रिवाजों को कैसे आकार देती है। यहाँ की कुछ मान्यताएं तो वाकई बहुत दिलचस्प हैं। जैसे अगर कोई चूहा किसी के पैर के ऊपर से गुजर जाए तो इससे बहुत बहुत लकी माना जाता है। यहाँ तक कि चूहों का जूठा किया हुआ प्रसाद भी पवित्र माना जाता है। और हाँ, अगर किसी से गलती से भी कोई चूहा मर गया तो प्रायश्चित के तौर पर उसे सोने का बना चूहा दान करना पड़ता है। हाँ, लेकिन एक बात और है, यहाँ सारे चूहे एक जैसे नहीं हैं। मतलब जो हजारों काले और भूरे रंग के चूहे हैं उन्हें काबा कहते हैं और माना जाता है कि ये करणी माता के अनुयायी हैं। पर यहाँ कुछ बहुत ही दुर्लभ सफेद चूहे भी हैं और उन्हें तो खुद करणी माता और उनके बेटों का अवतार माना जाता है। तो अगर किसी को वो दिख जाए तो समझ लीजिए कि किस्मत ही खुल गई। तो अब हम कहानी और मान्यताओं को तो समझ गए हैं। चलिए अब कुछ और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो इस जगह को वाकई में सबसे अलग बनाते हैं। ये मंदिर सिर्फ धार्मिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि इसकी बनावट भी कमाल की है। इसमें राजपूत और मुगल स्टाइल का एक खूबसूरत मिक्सचर देखने को मिलेगा। संगमरमर की क्या शानदार नक्काशी है और दरवाजे वो तो ठोस चांदी के हैं। इसका जो सबसे पुराना हिस्सा है यानी गर्भगृह वो 15वीं सदी का है और जो बाहरी हिस्सा आज हम देखते हैं उसे 20वीं सदी में महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। और कुछ बातें तो ऐसी हैं जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती हैं। पहली चीज, ये जो 25,000 चूहे हैं ना, ये सब मंदिर के अंदर ही रहते हैं, कोई बाहर नहीं जाता। दूसरी,
और ये बात तो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है कि चूहों की इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी आज तक यहां कभी प्लेग जैसी कोई बीमारी नहीं फैली। और एक और बात, करणी माता ने ही जोधपुर के मेहरानगढ़ और बीकानेर के जूनागढ़ जैसे मशहूर किलों की नींव रखी थी। तो आखिर में सवाल यही उठता है, करणी माता का ये मंदिर हमें क्या सिखाता है? शायद यही कि आस्था और विश्वास के कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं, है ना? जो एक इंसान के लिए अजीब हो सकता है, वही दूसरे के लिए गहरी श्रद्धा का विषय हो सकता है। ये मंदिर हमें दुनिया भर में मौजूद विश्वास की इस विविधता और गहराई पर सोचने के लिए मजबूर करता है।